हेलो गाइस, नमस्कार। स्वागत करता हूं आपके परिवार मैक्सिमम नॉलेज चैनल पर। आज हम बात करेंगे पार्ट 3 पार्टनरशिप। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ए बी सी तीनों मिलकर एक व्यापार का शुरुआत करते हैं। बी का निवेश ए प्लस बी प्लस सी तीनों के निवेश का 2/5 गुना है, जबकि ए का निवेश बी प्लस सी के कुल निवेश के बराबर है। यदि एक साल बाद प्रॉफिट 4850 हो तो सी का शेयर बताइए। क्वेश्चंस बहुत शानदार है। एसएससी सीजीएल सीएचएसएल में आया हुआ है। क्या कह रहा है वो? ए बी सी तीनों मिलकर एक व्यापार का शुरुआत करते हैं। जो बी का निवेश है वो ए प्लस बी प्लस सी के निवेश का 2/5 गुना है। मतलब 2 बी का हो गया और ये 5 गुना है। क्वेश्चंस की लैंग्वेज देखिए। बी का निवेश ये जो ए बी सी तीनों के निवेश का 2/5 गुना है, तो 2/5 गुना है। ठीक है, जमा लिया हमने। अब आगे क्या कह रहा है वो? जबकि ए का निवेश बी प्लस सी के कुल निवेश के बराबर है। कुल निवेश के बराबर मतलब ए किसका होगा, तो ए किसका होगा, ये हमने जमा लिया है हमने। अब आगे क्या करेंगे इसे? सबसे पहले हम रेशो को देखेंगे। रेशो ठीक करना पड़ेगी। तो यहाँ ए बी सी का निवेश कितना है, तो यहाँ 5 है, और यहाँ ए बी सी का निवेश कितना है, तो 1 और 1 2 है। तो यहाँ डिफरेंस समान करना पड़ेगी। रेशो को ठीक करने के लिए ए बी सी का निवेश का यहाँ इंटू होगा, तो यहाँ 1 1 2, और यहाँ ए बी सी का निवेश दे रखा है तो 5, यहाँ बी का अलग है, तो यहाँ बस ए बी सी का लेंगे हम, तो 5 इंटू करते हैं तो 2 दूनी 4 रेशो 2 5 10, और 5 एकम 5 रेशो 5 एकम 5। तो हमारे यहाँ नया क्या निकल के आ गया? नया आ गया हमारे यहाँ 4 रेशो 10, और यहाँ आ गया 5 रेशो 5। तो अब हम पहले सभी का रेशो निकाल लेते हैं। तो यहाँ ए का रेशो कितना आ गया हमारे पास, तो ए का आ गया हमारे पास 5। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ ए का रेशो। ए का आ गया हमारे पास 5। बी का कितना आ गया, तो बी का आ गया यहाँ 4। अब सी का निकालना है, तो सी का क्या आ गया? यहाँ सी का कैसे निकालेंगे? तो यहाँ सी इनके साथ है, सी इनके साथ है, तो यहाँ से निकाल लेंगे सी का, क्योंकि सी बी प्लस बी के साथ है, तो बी का तो है 4, और यहाँ बी प्लस सी का दोनों का दे रखा है 5। दोनों का कितना दे रखा है? 5, लेकिन बी का आया 4, तो सी का कितना हो जाएगा? सी का हो जाएगा 1। तो ये हमारा रेशियो बन गया 5 4 1, ये आ गया। अब उसने दे रखा है कुल प्रॉफिट 1 साल बाद 4850 रुपये होता है, तो 4850 रुपये कुल प्रॉफिट हो रहा है उसे। तो यहाँ कुल रेशो 5 4 9 और 1 10, यहाँ कुल हो गया 10, तो 10। अब यह निकालना कि सी का शेयर बताना, तो सी 1/10, 0 से 0 बचा, तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा? 485। ये हमारा इस क्वेश्चंस का आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन। वीडियो को लाइक और शेयर करते चलना माय डियर। बहुत मेहनत करके स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। ए बी सी तीनों एक व्यापार का शुरुआत करते हैं। ए का शुरुआती निवेश ए प्लस बी प्लस सी का 1/3 गुना है, जबकि बी का निवेश ए प्लस सी के कुल निवेश का 2/3 है। यदि एक साल बाद लाभ 60,000 मिलता है, 1 साल बाद लाभ 60,000 मिलता है, तो सी का शेयर बताइए। वही कह रहा है ए का निवेश ए प्लस बी प्लस सी के कुल निवेश का 1/3 है गुना है।
और यहाँ बी का निवेश ए प्लस सी के कुल निवेश का 2/3 है, 2/3 है। तो यहाँ रेशो को सही कर लेते हैं हम। रेशो को सही करने के लिए क्या, ए बी सी के निवेश का यहाँ इंटू कर देते तो 3 और ए बी सी के निवेश का तो 3 2 5 5। ठीक है, अब यहाँ करेंगे तो 5 पे कम 5 5 या 15 यहाँ 3 दून 3 2 जा 6 रेशो 3 3 जा 9। यहाँ ए का कितना आ गया हमारे पास, ए का आ गया 5, बी का कितना आ गया, बी का आ गया 6। आप समझ रहे हैं ना, बी ए बी। अब सी का निकालना है हमें, तो सी का तो ए के साथ है अब की बार सी, तो ए का है 5 लेकिन ए प्लस सी का है 9, तो 9 में से 5 गया तो सी का निकल जाएगा, मतलब 5, तो सी का आ गया हमारे पास 4, सी का आ गया 4। अब तीनों को टोटल कर लेते तो 5 11 और 4 15, लेकिन टोटल दे रखा है 60,000। टोटल कितना दे रखा है 60,000। पूछा किसका है, सी का हिस्सा बताइए, सी है 4, तो 15 चुका 60, तो 4,000 यहाँ बचा, तो 4 चुका 16, 16,000। 16,000 हमारे पास सी का शेयर आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। आशा करता हूँ फ्रेंड्स क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि है 3rd। ए ने 20,000 रुपये लगाकर 8 महीनों के लिए निवेश करता है। बी 15,000 रुपये की राशि कुछ महीनों के लिए लगाता है और बी को कुल लाभ का 3/11 भाग प्राप्त होता है। तो बताइए बी ने कितने महीने के लिए निवेश किया है। यहाँ बताना हमें बी ने कितने मंथ के लिए निवेश किया है, ये बताना है हमें। सॉल्व कर लेते हैं इसे आसानी से हम। स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन है माय डियर, लाइक और शेयर दबा के करना, धुआं धुआं कर देंगे जेल प्रेरी को। क्या कह रहा है वो, ए 20,000 रुपये लगाता है, कितने महीनों के लिए लगाता है, 8 महीनों के लिए लगाता है। और यहाँ कह रहा है वो बी, जो बी है वो 15,000 रुपये लगाता है, लेकिन उसके कुछ महीनों के लिए लगाता है, कुछ मान लेते एक्स। लेकिन वो कह रहा है कि बी को कुल लाभ का, बी को कुल लाभ का 3/11 प्राप्त होता है। 3/11 मतलब 11 में से कुल भाग हमारा कितना है 11, उसमें से 3 बी को प्राप्त होता है, 3 बी को प्राप्त होता है। तो 3 बी को प्राप्त होता है, तो कुल भाग में से 3 माइनस किया तो कितना बचा 8, तो 8 ए को प्राप्त होगा, 8 ए को प्राप्त होगा। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, काट देते हैं, 3 5 15, 5,000 बचा। यहाँ 3 0 से 3 0 गई, 5 चुका 20, 8 से 8 गया, यहाँ बचा कितना 4, x इंटू 4, तो x 4x हो गया यहाँ। तो कितना आ गया हमें, बी कितने महीने के लिए निवेश करता है, तो 4 मंथ के लिए निवेश करता है। ये हमारा आंसर आ गया, ये हमारा आंसर है इस क्वेश्चंस का। बहुत ही शानदार एवं अच्छे लेवल से समझाया मैंने आपको, समझ में आ जाना चाहिए। अब इसी टाइप का एक और क्वेश्चन दिया है, इसमें हमें क्या दिया था, अमाउंट दिया था और टाइम निकालना था, लेकिन अब हमें क्या दिया है, टाइम और अमाउंट निकालना है। तो आपको आसानी से ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं इसमें समझ में आ जाएगा। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लाइक शेयर दबा के चलना। 4th है, ए ने 20,000 रुपये 8 महीने के लिए लगाए। ठीक है, ए ने 20,000 रुपये लगाए 8 महीने के लिए, ये 8 महीने के लिए लगाए। अब बी ने कुछ पैसे, अब बी का कुछ पैसे मतलब x मान लिए और 4 महीने के लिए लगाए, लेकिन वो कह रहा है कि बी का कुल लाभ, बी का जो कुल लाभ है वो 3/11 है। तो बी का कुल लाभ कितना है हमारा 11, उसमें से बी का कितना है 3 है, बी का 3 है, तो ए का कितना होगा, तो 8 होगा। तो काट देते हैं हम, 8 से 8 कट गया, और जिसके बाद 4 से 4 5 20 बचा 5,000 यहाँ। तो ए बराबर 5,000, ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो 3, तो 5 3 15,
15,000। 15,000 किसका वैल्यू आ गया, ये हमारा x का वैल्यू आ गया, x बराबर 15। तो ये आपका आपने देखा टाइम दिया था उस पहले वाले क्वेश्चन में, क्या दिया था, अमाउंट दिया था, टाइम निकालता, लेकिन यहाँ टाइम दिया था, यहाँ अमाउंट निकालना था, तो यहाँ आ गया ना 15,000। वैसा ही क्वेश्चन था, केवल यहाँ अमाउंट ना देके अब यहाँ टाइम दे दिया। तो यहाँ b बराबर x का वैल्यू कितना आ गया, यहाँ आ गया हमारे पास 15,000। तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। लाइक शेयर दबा के करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो को खूब शेयर करना, सभी स्टूडेंट के पास ये पहुँच जाना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।